बिहार की सियासत में तुरुप का पत्ता साबित हो सकते हैं जीतन राम मांझी। हालांकि बिहार में एनडीए की सरकार बने हुए एक वक्त गुजर चुका है, लेकिन विपक्ष जो है और खास करके राजद इस जद्दोजहद में हर रोज लगा रहता है कि किस तरह से नीतीश सरकार को गिरा दिया जाए और एक बार फिर से मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बन जाए। इसको लेकर के राजद कोशिश तो कर रही है, लेकिन अब उस कोशिश के नतीजे साफ तौर पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये नतीजे हैं जीतन राम मांझी के रूप में। क्योंकि जीतन राम मांझी बीते दिनों जिस तरह से एनडीए के नेताओं पर प्रहार कर रहे हैं और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वो अपने बयानों में ला रहे हैं और उनका जिक्र कर रहे हैं और तंज कसने का काम कर रहे हैं। आपको शायद याद होगा कि जीतन राम मांझी ने ट्वीट कर कहा था कि कोरोना की वैक्सीन पर जो सर्टिफिकेट मिल रहा है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र लगा हुआ है, जो कि सही नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि डेथ सर्टिफिकेट पर भी प्रधानमंत्री मोदी जी अपना चित्र लगा दें। ये बड़ा ही अहम तंज है। आखिरकार वो इसलिए ये अहम तंज है क्योंकि हम आपको बता देते हैं कि जीतन राम मांझी जो है वो एनडीए का हिस्सा है। उनके 4 विधायक हैं, वो भी एनडीए का हिस्सा है और ऐसे में जीतन राम मांझी बीजेपी के नेताओं के खिलाफ, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं तो कहीं न कहीं शक जाहिर होता है कि जीतन राम मांझी की मंशा आखिरकार क्या है। मांझी का मन तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि एनडीए से मोह भंग हो गया है। इसको लेकर के इससे पहले भी जीतन राम मांझी ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं दी थी, जिसके बाद खुल करके राजद प्रवक्ता आ गए थे और बोल दिया था कि मांझी का मोह भंग हो गया है। बाद में मांझी के ही प्रवक्ता जीतन राम मांझी की जो पार्टी है हम के प्रवक्ता दानिश इस्लाम ने आकर के इसका खंडन किया था। लेकिन अब जो है अंदर खाने से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह खबर यह है कि जीतन राम मांझी को लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री के सीट का ऑफर कर चुके हैं। क्योंकि लालू प्रसाद जब से जेल से बाहर आए हैं तब से ऐसे में ये कहा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव जो है बिहार की राजनीति को बदलने के लिए काफी है। और फिलहाल तो वो दिल्ली में है, लेकिन जैसे ही वो पटना पहुंचेंगे तो उसको लेकर के अब जो है बीजेपी और जेडीयू वालों की दिल की धड़कनें तेज होती जा रही है। क्योंकि लालू प्रसाद यादव बिहार के माहिर राजनीतिज्ञ हैं और काफी मजे हुए हैं। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव जो है शायद जो है बिहार की सत्ता में परिवर्तन ला दे और इसलिए मांझी को इतना बड़ा ऑफर दिया जा रहा है। हालांकि लालू प्रसाद की ये दिली इच्छा होती है कि वो तेजस्वी यादव की ताजपोशी देखें, लेकिन मजबूरी कुछ ऐसी है क्योंकि अगर मांझी एनडीए का साथ छोड़ देते हैं, अपने 4 विधायकों के साथ मिलकर के आपके साथ राजद के साथ आ जाते हैं, तब ऐसे में ये कहा जा सकता है कि राजद मजबूत हो जाएगी, विपक्ष मजबूत हो जाएगा। हाँ, इसके अलावा जो है मांझी का संपर्क जो है मुकेश सहानी से भी है। बीते दिनों मुकेश सहानी से वो मुलाकात भी करने गए थे। तब ऐसे में ये कहा जा सकता है कि मांझी के दिल में क्या कुछ चल रहा है और एनडीए में फिलहाल जो है अच्छा कुछ भी नहीं चल रहा है। वजह सिर्फ और सिर्फ मांझी है, क्योंकि मांझी लगातार, उनका जो रुझान है वो लगातार राजद की तरफ बढ़ रहा है, विपक्षी नेताओं की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में ये जरूर कहा जा सकता है कि मांझी को अगर इतना बड़ा ऑफर मिला है तो शायद मांझी जो है एक बड़ा फैसला ले सकते हैं। हालांकि इसको लेकर के जीतन राम मांझी ने अपने पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी की है, जिसमें कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं, लेकिन अभी तक उन फैसलों से अवगत नहीं कराया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जीतन राम मांझी को सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है, ये ऑफर अगर मिल रहा है तो मांझी इसे कैसे लेते हैं। क्योंकि बार बार जीतन राम मांझी बीजेपी और जेडीयू पर निशाना साधते आ रहे हैं। ऐसे में जाहिर सी बात है कि जीतन राम मांझी की मंशा कुछ और है, एनडीए से शायद उनका मोह भंग हो गया है और इसी को लेकर के जीतन राम मांझी इस तरह का फैसला कर